पीपलिया गांव के ठाकुर भंवर सिंह हमारे बापू से पुरखों की जमीन छीन लेना चाहते हैं। ये कैसी पहेली में उलझ गया हूँ। अभी तो हमारे प्यार का आगाज भी नहीं हुआ है और हालात अंजाम देना चाहते हैं। ताया साहब का हुक्म है कि मदन सिंह से दीप भाई साहब के किए की माफी मांगो। पर क्या रुक्मी मुझे माफ कर पाएगी जब उसे पता चलेगा कि मैं उनके दुश्मन का बेटा हूं और दीप भाई साहब के दिए जख्म पर मरहम लगाने आया? इतने साल जिस चेहरे की तलाश में था उसे मिले चंद रोज भी नहीं हुए और ऐसी रुकावट। बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद ये ना हो गया है। इंसान ना दिखे तने इंसान ना दिखे तने ये हो गयो है। बापू देखना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो हवेली वालों को चुन चुन के मारूंगा। हमें भगवान का सहारा ही तो चाहिए उन हवेली वाले राक्षसों से लड़ने के लिए। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लेटे रहिए प्लीज। आप कौन हो बेटा? बापू ये वही कुंवर सा है जिन्होंने आपको यहाँ भर्ती कराया और हमारे साथ थाने भी गए थे हवेली वालों के खिलाफ रपट लिखाने। इन हवेली वालों का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर ले तो। कोई कब्जा नहीं कर सकता आपकी जमीन पर। और वैसे भी ठाकुर दीप सिंह को तो पुलिस पकड़ के ले गई। ये आपको सब कैसे पता है? वो आपकी बेटी गई थी ना कल पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने, तो मैं भी साथ में ही था। ठाकुर भंवर सिंह ने मुझे दीप सिंह के किए की माफी मांगने के लिए भेजा है आपके पास। पर कुंवर साहब, आप उनके गुनाह की माफी क्यों मांगे हो? वो मैं यहाँ से सीधा हवेली गया था। मैं जानना चाहता था कि आखिर दीप सिंह ने आपको क्यों मारा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि पुलिस उसे पकड़ के ले गई। वैसे ठाकुर भंवर सिंह को इस बात का बहुत अफसोस है कि उनके बेटे दीप सिंह ने आप पर हाथ उठाया। मगरमच्छ के आंसू है सब। भंवर सिंह की वजह से तो हमारी 20 बीघा जमीन बंजर पड़ी है। अब उस जमीन की सच्चाई क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ठाकुर भंवर सिंह को अपने बेटे दीप सिंह के किए के बहुत दुख है और इसीलिए उन्होंने मेरे हाथों ये 50,000 रुपए भिजवाए हैं आपके इलाज के लिए। माफ करना बेटा, अगर ये 50,000 रुपया कोई और लाता तो पता नहीं मैं क्या करता। पर हम आपके एहसान तले दबे। मने हवेली वालों की मेहरबानी नहीं चाहिए, मने मेरा हक चाहिए और वो हम कानूनी तौर पे लेके रहेंगे। आप हमारा एक काम और करो, ये रुपया ले जाकर उनके मुंह में मार दो और कहना उस भंवर सिंह से कि तू मदन सिंह से उसकी जमीन छीन सकता है, उसका स्वाभिमान नहीं। हूं तो बड़े ठाकुर साहब का साला, पर काम नौकरों का करना पड़ता है। इसे बुलाओ, उसे बुलाओ। उधर दीप लॉकअप में पड़ा है और ये रणवीर कहां पड़ा है, समझो। लेट्स गो रणवीर। अरे ये क्या?
तो चांद का टुकड़ा है। वही रणवीर के हाथ में जादू है। जिंदगी में ऐसी छोरी नहीं देखी मैंने। ये सचमुच की छोरी है या रणवीर की कल्पना है? मामा साहब, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहा हूं? थारी बनाई हुई तस्वीर देख रहा हूं। बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। दीप भाई साहब नहीं आए, अभी तक नहीं आए। इसीलिए तो थारी जरूरत पड़ गई है। वो अंग्रेज क्लाइंट आए हुए हैं, पुरानी हवेली खरीदने वाले। चले? पर एक बात बता, तू सुबह सुबह कहां तफरी करने गया था? थाने गया था दीप सिंह को देखने? नहीं मामा साहब, मैं थाने नहीं, मैं हॉस्पिटल गया था मदन सिंह से मिलने। कहीं? दीप भाई साहब की तरफ से माफी मांगने और ये नोट का पैकेट देने गया था। उस छोटे आदमी से माफी मांगने चला गया? एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि दीप सिंह को पता चलेगा तो क्या होगा? उसे पता चलना भी चाहिए। कि हमारी शान बेसहाराओं पर हाथ उठाने से नहीं बढ़ती। जीजू साहब, रणवीर को मैंने ही भेजा था। ठीक तो है मदन सिंह? रुपए लिए उसने? ताया साहब वो तो रुपए नहीं लिए उसने, मैं जानता था, इसलिए मैं खुद नहीं गया। ताया साहब, मदन सिंह की 20 बीघा जमीन हमारे लिए इतना मायने रखती है। अपने हक के लिए 2 गज जमीन भी बहुत मायने रखती है रणवीर। उसके बाप दादा ने उस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा जमा के रखा है। दान में हम कुछ भी दे सकते हैं। शाम तक दीप की बेल हो जाएगी ना? मुश्किल है जीजू साहब, कल सुबह से पहले मुश्किल है। वो दीप सिंह खुद छाती ठोक कर कह रहा है कि मैंने मदन सिंह को मारा है और अब बाहर आएगा तो फिर मारूंगा। अब पुलिस वाले फेवर करना चाहे भी तो कैसे करें? बहुरानी ठाकुर साहब पधार रहे हैं। चार साल हो गए थारे ब्याह को। आज तक थारे से बात करने की जरूरत को नहीं पड़ी, पर आज सारी परंपरा तोड़कर मने थारे से बात करनी पड़ रही है। तुम जानती हो कि दीप सिंह कहाँ है इस वक्त? थारे से कुछ छुपा नहीं हो सके है बीननी। तुम पत्नी हो दीप सिंह की। एक पिता होने के नाते जो गलती मैंने की दीप को ना रोकने की, वो एक पत्नी होने के नाते थे मत करना। बस यही कहने आया था। बहुत उम्मीद है थारे से भी नहीं। पद्मा, धोख तो मत। ठीक है।
थारा दुख भरा चेहरा मारे पर असर ना करे। ये नाटक मारे सामने मत कर कि तारी इस हालत का जिम्मेदार मारा बेटा। क्या कहा तूने अपने ससुर सास से? क्या कान भरे तूने उनके? बता। हमारी जुबान उनके सामने कब खुले आशा? हमारा बेटा रात रात भर घर ना आवे तो गलती जरूर थारी ही होगी, वरना क्यों रात भर बाहर भटकना? जरूर थारे में कोई ना कोई कमी होगी। आशा मने भी बताओ क्या कमी है हमारे में? उस दिन आपके बेटे से पूछा तो कोई जवाब नहीं थी। बाहर चले गए, रात रात भर बाहर रहते हैं मेरे वो। और इधर पापा मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उनके बेटे को संभालूं। कैसे संभालूं आशा? आप बताइए। 4 साल हो गए मारे ब्याह को, लेकिन 4 घंटे नहीं बिताए उन्होंने मारे साथ। मैं अगर कोशिश भी करूं तो कब और कैसे? हमारा बेटा काम काज हो, रात रात भर बाहर रह के काम करे। तुम क्या चाहती हो कि दिन रात थारे पल्लू में पड़ा रहे? हर रात फैक्ट्री में काम नहीं करते हो, बुरी संगत में पड़ गए। और हमारी बात पर अगर विश्वास ना हो आपको तो अपने भाई साहब से पूछ लीजिए। मामा साहब तो सब जानते हैं, उन्हीं किस्से है आपके लाडले। अब मजिस्ट्रेट साहब की तबीयत खराब हो गई तो मैं क्या करूं? मैं क्या दारू पी रहा था उसके साथ बैठ के रात को? सुमेर! जीजी, जीजी तो 7वें स्वर पे बुला रही है। क्या बात है जीजी? आज तो आपके चाल ढाल ही बदले हुए हैं। अब ये भी बता दो, ये इनाम किस वास्ते दिया है? उस बात के लिए जिस बात का पता थारे जीजो सा को लग गया ना, तो थारे साथ साथ मारे को भी हवेली से बाहर फेंक देंगे। अब ये तो बताओ जीजी, काहे किया है हमने? हमने ना, सिर्फ तूने। रात रात भर दीप किस कोठे पर पड़ा रहता है, ये बात सिर्फ तू जाने। अरे जीजी, आप क्यों टेंशन ले रही हो? किसकी मजाल जो हमारे भांजे के खिलाफ बोल सके? उन सब का ठेका तो मेरे भांजे दीप के पास ही है, इसीलिए तो वो लॉकअप में पड़ा है। थारी बकवास बंद कर और हमारी बात कान खोलकर सुन ले। मारा तो दोनों ही कान खुला है जीजी, आप तो बस बोलती जाओ। थारे जीजो सा को शक हो गया है। शक हुआ है ना, यकीन तो नहीं हुआ है। बढ़िया है। जिस दिन ये शक यकीन में बदल जाएगा ना, वो दिन इस हवेली में हमारा आखिरी दिन होगा। अब दीप से मिल और उसे समझा कि पद्मा को खुश रखा करे और हवेली में रात के वक्त समय पर आया करे। ठीक है जीजी, लॉकअप से निकलने के बाद ये कोशिश भी करता हूँ। मन्ने आगे बैठना है। किसू तू बापू के पास बैठना, उन्हें संभालना है ना। चल। पर आगे से अच्छा दिखता है। कीसू बैठ चुपचाप, बापू का ध्यान रखना है ना। बापू, आपको बहुत दर्द हो रहा है क्या? बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आइए कुंवर साहब, अंदर आइए। देखो, हमारा घर बहुत छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। आपका कर्ज तो हम उतार नहीं सकते, पर आपका आदर सत्कार करके हमें बहुत खुशी होगी।
जी धन्यवाद। मैं अंदर आना चाहूंगा लेकिन आज थोड़ा जल्दी में हूँ, किसी और दिन। जरूर आना है, हमें आपके आने का इंतजार रहेगा। वैसे भी अच्छे इंसान दुनिया में मिलते ही कितने हैं। जी जय माता जी। जय माता जी की। अरे वो बापू की दवाइयाँ तो पीछे गाड़ी में ही रह गई, मैं ले आता हूँ। तू रुक जा। जी आप ले आओ ना। कुंवर साहब दवाइयाँ गाड़ी में रह गई है, जाओ ना। तो किधर जाना है? चल अंदर बापू के पास। चलो। तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था, दवाइयाँ कब कब देनी है? आप थोड़ी देर रुक क्यों नहीं सके? वो मुझे कोई जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। मैं कल तालाब किनारे मिट्टी लेने आऊंगी। अरे रुक्मी बेटा। जी बापू। क्या नाम इन भले कंवर सा का? नाम? हाँ, अरे बाजार में थारे से मूर्तियां खरीदे है, अपनी बहुत मदद करी है। कठे रे भाई। वो सच कहूं तो बापू मने भी कुछ पता ना है। मैंने कभी उनसे उनका नाम पूछो को नहीं और उनने कभी बताया भी को नहीं। अरे मैंने सोचा कि तने पता होएगा तो मैंने भी नहीं पूछा। कोई बात नहीं, अब आवेंगे तो नाम पता सब पूछ लेंगे। जी बापू, आपकी दवाइयाँ अठे रख देती हूँ। हाँ, और रुक्मी बेटा। जी बापू। कल तड़के काम और करा तहसील जाकर। के बापू? किशोर काका के साथ जाकर मुकदमे की तारीख आगे बढ़वा। ठीक है बापू, मैं कल सुबह ही तहसील चली जाऊंगी। अच्छा बेटा सुनो, उसके बाद तो थाने कठे नहीं जाना है। हाँ, वो तालाब पर वो मिट्टी लाने जाना है। ठीक है, जा बेटा। जी। इतनी जल्दी काम निबट जाएगा काका, ये तो मैं जानती नहीं थी। बेटा यू कोर्ट कचहरी वाले ना कभी कभी बड़े अच्छे मूड में होवे, फटाफट काम कर देवे। ठीक है किशोर काका, आप जयपुर हो आओ, मैं यहाँ से अकेली चली जाऊंगी। यह तो तस्वीर वाली छोरी है। यार रणवीर की कल्पना कोने, इस लड़की को तो रणवीर ने अपनी तस्वीर में उतारा है।